अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो में खुश आमदीद। प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूँ नादिया नज़ीर। नाज़रीन, पाकिस्तान ने कमज़ोर श्रीलंका के शिकार से फतह की भूख मिटाने का इरादा कर लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका की वनडे सीरीज़ का तीसरा और आखिरी मैच आज नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। इब्तिदाई मुकाबला बारिश की नज़र होने के बाद दूसरे में मेज़बान टीम ने 67 रन से कामयाबी हासिल कर ली थी। ग्रीन शर्ट्स ने 2019 में कोई वनडे सीरीज़ अपने नाम नहीं की। जनूबी अफ्रीका ने उसे 2-3 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 0-5 से शिकस्त हुई, जबकि इंग्लैंड ने 0-4 से काबू किया। वर्ल्ड कप में भी टीम पहले राउंड तक महदूद रही। अब कमज़ोर श्रीलंका के शिकार से जमूद का खात्मा मुमकिन होगा। गुज़श्ता रोज़ दोनों टीमों ने होटल में आराम किया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ने स्विमिंग भी की। दूसरे वनडे में मेज़बान टीम मैनेजमेंट को कई खामियां नजर आईं, जिन्हें दूर करने के लिए कोशिश की जाएगी। बैटिंग लाइन की कारकर्दगी कदरे बेहतर थी। कोच मिसबाह-उल हक ने कप्तान सरफराज अहमद का 5वां नंबर तय कर दिया, मगर वो सिर्फ 8 रन बनाकर रन आउट हो गए थे। अब उनसे बड़ी इनिंग्स की तवक्कुआत वाबस्ता होंगी। ओपनर्स ने 73 रन का अच्छा आगाज़ फराहम किया, मगर इमामुल हक की इंजरी से कम्बिनेशन मुतासिर हो जाएगा। आबिद को इससे कबल रवां बरस UAE में ऑस्ट्रेलिया से मैच में इमाम की बीमारी पर ही डेब्यू का मौका मिला था, जैसे उन्होंने सेंचुरी से यादगार बनाया था। अलबत्ता वो इंग्लैंड से सीरीज़ के बाद वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह हासिल नहीं कर सके थे। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उन्होंने डबल सेंचुरी भी बनाई और अब होम ग्राउंड पर सलाहियतों का इजहार करने का चांस पाएंगे। गुज़श्ता कुछ अरसे से आउट ऑफ फॉर्म फ़खर जमान ने पहले मैच में निस्फ सेंचुरी से कुछ एतमाद बहाल कर लिया। अलबत्ता टीम को उनसे ज़्यादा बड़ी इनिंग्स की तवक्कुआत वाबस्ता हैं। पाकिस्तान के ट्रम्प कार्ड एक बार फिर बाबर आजम होंगे, जो मुसलसल उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। पीर को उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई और सीजन में 1000 रन भी मुकम्मल कर लिए। हारिस सुहेल भी अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, मगर 40 के इनफरादी स्कोर पर रन आउट हो गए। वो इसका इजाला करने की कोशिश करेंगे। इफ्तिखार अहमद ने 4 साल बाद अपने पहले वनडे में बर्क रफ्तार 32 रन से सिलेक्शन को दुरुस्त साबित कर दिया। बैटिंग के बरखिलाफ पाकिस्तानी बॉलिंग में बाज़ मसाइल सामने आए। नई गेंद से आमिर ज़्यादा विकेटें ना ले सके। अलबत्ता उस्मान शनवारी ने बेहतरीन कारकर्दगी से 5 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। शादाब खान के स्पिन बॉलिंग में कोई काट दिखाई ना दी। उन्होंने 9.5 ओवर्स में 73 रन की पिटाई बर्दाश्त करना पड़ी। इमाद वसीम भी ज़्यादा खास परफॉर्म ना कर सके। वहाब रियाज ने गो के कम रन दिए, मगर कोई विकेट ना ली। पाकिस्तान के लिए सबसे तशवीशनाक बात यह रही कि सिर्फ 28 रन पर 5 विकेटें उड़ने के बावजूद श्रीलंका को 238 का मजमुआ हासिल करने दिया। जयसूर्या का इससे कबल सबसे बड़ा स्कोर 31 था, मगर उन्होंने 96 रन बना दिए। इसी तरह डसन शनाका भी निस्फ सेंचुरी बनाने में कामयाब रहे। दोनों ने 177 की शानदार शराकत का दारी कायम की। स्टार्ट से महरूम टीम की यह कारकर्दगी मेज़बान के लिए परेशान कुन है। अब तीसरे मैच में बॉलर्स को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करना होगा। दूसरी जानिब आइलैंड इसी बात पर खुश होंगे कि उन्होंने मजबूत हरीफ को परेशान किया। मेहमान प्लेयर्स तीसरे वनडे में भी छाप छोड़ने के ख्वाहां हैं। अलबत्ता नातजुर्बाकारी आड़े आ रही है। बॉलर्स हरीफ बैट्समैनों को परेशान ना कर सके, जबकि बैटिंग लाइन भी एक शराकत के सिवा बदतरीन नाकामी का शिकार हुई। अब जयसूर्या उम्मीदों के महवर होंगे। बॉलर्स में विनिंदर हसाना ने अच्छे खेल की तवक्कुआत हैं। नेशनल स्टेडियम की पिच एक बार फिर बैटिंग के लिए साजगार और बॉलर्स को सख्त मेहनत करना पड़ेगी। कराची का मौसम सख्त गर्म रहने की तवक्को और बारिश का कोई इम्कान नहीं है। दूसरे मैच में मुफ्त टिकट तकसीम करने के बावजूद आधे से ज़्यादा स्टेडियम खाली रहा। मुंतज़मीन को उम्मीद है कि तीसरे वनडे में सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और शायकीन ज़्यादा बड़ी तादाद में आएंगे। और नाज़रीन, दूसरी जानिब पाक श्रीलंका T20 सीरीज़ के लिए कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है। हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाह-उल हक ने 16 रुकनी कौमी क्रिकेट टीम का ऐलान किया। कराची में मौजूद कौमी एक रोज़ा टीम में 3 तब्दीलियाँ की गई हैं। आबिद अली, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान की जगह अहमद शहजाद, उमर अकमल और फ़हीम अशरफ को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। सरफराज अहमद कप्तान और बाबर आजम नायब कप्तान मुकर्रर रहेंगे। दीगर खिलाड़ियों में आसिफ अली, फ़खर जमान, मोहम्मद हसनैन, हारिस सुहेल, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, मोहम्मद नवाज और मोहम्मद आमिर टीम में शामिल हैं। शादाब खान, उस्मान शनवारी और वहाब रियाज भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे एक रोज़ा मैच में इंजरी के बायस इमामुल हक को T20 सीरीज़ में शामिल नहीं किया गया। बाएं हाथ के ओपनर इंजरी के बायस तीसरे एक रोज़ा मैच में भी शिरकत नहीं कर पाएंगे।
और नाजरीन, लाहौर में पाक श्रीलंका T20 सीरीज के लिए कड़ा सिक्योरिटी हिसार भी कायम कर दिया गया और निश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इलाके को बुध से अवामी सरगर्मियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कराची के बाद लाहौर में भी इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सजने को है। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली 3 T20 सीरीज मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। ज़राए के मुताबिक नश्तर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के इलाके को बुध से अवाम के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। इलाके में सर्च ऑपरेशन का आगाज़ भी इसी रोज़ होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम के तीनों अतराफ में दुकानें, शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। इन सबको भी 10 अक्टूबर तक मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। स्टेडियम के इर्द गिर्द की शाहराहों की सफाई सुथराई का काम पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। सीरीज़ के दौरान खिलाड़ियों और तमाशाइयों को डेंगू से बचाने के लिए स्प्रे भी किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मजमूई तौर पर 12,000 पुलिस एहलकारों की खिदमात ली जाएंगी। पाक आर्मी और रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते अलग होंगे। नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद सिक्योरिटी के एहलकार दर्जनों खुफिया कैमरों की मदद से हर आने जाने वाले पर कड़ी नज़र रखेंगे। कज़ाफ़ी स्टेडियम में पिचेस की तैयारी का काम भी आखिरी मराहिल में है। मुकाबलों के दौरान शायकीन की दिलचस्पी बरकरार रखने के लिए पीसीबी की तरफ से स्पोर्टिंग पिचेस तैयार करने की हदायत की गई है। इस स्टेडियम में रंग रोगन का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि खुफिया कैमरों को भी चेक कर लिया गया है। और नाजरीन, श्रीलंकन क्रिकेट की जानिब से कराची में 10 साल बाद पहला वनडे मैच खेले जाने के बाद चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एहसान मानी ने मुल्क में क्रिकेट की बहाली के लिए दुनियाई क्रिकेट से पाकिस्तान आकर मजीद मैचेस खेलने की दरख्वास्त कर दी है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सीरीज़ के दूसरे वनडे मैच के जरिए कराची में 10 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 67 रन से शिकस्त भी दी। शहर कायद में क्रिकेट की वापसी को यादगार बनाया गया। 2009 में पाकिस्तान के दौरे पर आई श्रीलंकन टीम पर लाहौर में किए गए दहशतगर्द हमले में मुतअद्दिद श्रीलंकन खिलाड़ी जख्मी और 8 अफराद जाम बहक हो गए थे। मुतअद्दिद दुश्वारियों के बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट के इनकाद में कामयाब रहा और श्रीलंकन टीम को सरबराही मुमलिकत के सतह की सिक्योरिटी की फराहमी का वादा करके दौरे को यकीनी बनाया गया। श्रीलंकन टीम दौरे पाकिस्तान में वनडे सीरीज के बाद लाहौर में 3 T20 मैचेस भी खेलेगी और 9 अक्टूबर तक मुल्क में क़याम करेगी, जहां गुज़श्ता एक दहाई के दौरान ये किसी भी इंटरनेशनल टीम का पाकिस्तान में सबसे तवील क़याम होगा। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने कहा कि हम मुत्तहिदा अरब इमारात जैसे न्यूट्रल मकामात पर खेलने के बजाय पाकिस्तान में मज़ीद इंटरनेशनल टीमों की वापसी के ख्वाह हैं। उन्होंने कहा कि खुशाइंद अमर यह है कि क्रिकेट का खेल दहशतगर्दी को शिकस्त देने में कामयाब रहा। सबसे अहम चीज़ खिलाड़ियों की हिफाजत और सिक्योरिटी है, जिस पर कभी समझौता नहीं करेंगे। श्रीलंका के टेलीकम्युनिकेशंस, बैरून मुल्क मुलाजमत और खेलों के वजीर फर्नांडो ने कहा है कि ये सीरीज़ इलाकाई ताउन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। क्रिकेट अब पूरी दुनिया का खेल बन चुका है। ये सिर्फ मुसाबकत का मामला नहीं, बल्कि इसका मकसद पड़ोसी मुल्कों के दरमियान यकजहती का इजहार भी है। नेपाल को खेलने के लिए मैचेस के लिए श्रीलंकन टीम को सख्त सिक्योरिटी के हिफाजती हिसार में स्टेडियम और फिर वापस होटल पहुंचाया गया, जबकि स्टेडियम आने वाले शायकीन को भी भरपूर तलाशी के बाद स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त दी गई। फर्नांडो ने पाकिस्तान की जानिब से शानदार सिक्योरिटी की फ्राहमी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी एहलकारों की तादाद के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने हमारा ख्याल रखा, ये सब देखकर बहुत हैरत हुई। श्रीलंकन वजीर ने कहा कि ज़िंदगी को चलते रहना चाहिए, खेलों को रुकना नहीं चाहिए। मेरा मानना है कि दीगर मुल्कों की टीमें भी पाकिस्तान आकर ज़रूर दौरा करेंगी। एहसान मानी ने कहा कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट के ऑफिशियल्स ने पाकिस्तान का दौरा किया है और हुकूमत और पीसीबी ऑफिशियल्स से मुलाकात की थी। जल्द इंग्लैंड और आयरलैंड के क्रिकेट ऑफिशियल्स की भी पाकिस्तान आमद मुतवक्को है, ताकि वो मुल्क में सिक्योरिटी के मामलात का जायज़ा ले सकें। चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये सीरीज़ इंतहाई अहमियत की हामिल है। हम ये कह सकते हैं कि सब चीज़ें बेहतरीन हैं। आप खसूसन जब मुल्क में आकर क्रिकेट को मुनक़िद होता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि इससे बेहतर इस बात का सबूत नहीं। याद रहे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से खदशात का इजहार करके 10 अहम और सीनियर क्रिकेटर्स ने दौरे पाकिस्तान से इनकार कर दिया था। ताहम फर्नांडो ने कहा कि पाकिस्तान आने वाले खिलाड़ी वतन वापसी पर इस शानदार सिक्योरिटी का अहवाल सुनाकर उन खिलाड़ियों के एतमाद में इजाफा करेंगे। और नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी ने सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा कि सरफराज अहमद की मौजूदगी में बाबर आजम को मुस्तकबिल के टेस्ट कप्तान के लिए तैयार किया जा रहा है।
कप्तान सरफराज अहमद को हटाने के हवाले से शाया होने वाली खबरों पर उन्होंने कहा कि श्रीलंका की T20 सीरीज के बाद और ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज से कबल पीसीबी ने क्रिकेट टीमों का इजलास बुलाने का फैसला किया है। एहसान मानी ने कहा कि फौरी तौर पर टेस्ट कप्तानी से सरफराज अहमद को नहीं हटाया जा रहा। ताहम होम सीरीज के बाद पीसीबी क्रिकेट टीम से टेस्ट कप्तान के बारे में राय ली जाएगी। जब उनके राय और तजवीज़ आएगी तो मैं चेयरमैन की हैसियत से अपना सवादीदी इख्तियार इस्तेमाल करूंगा। इस वक्त मीडिया कप्तान के हवाले से गैर ज़रूरी बहस में उलझा हुआ है। उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद की मौजूदगी में बाबर आजम को तजर्बा फ्राहम कर रहे हैं ताकि मुस्तकबिल में अगर कप्तान को तब्दील करना हो या सरफराज अहमद किसी वजह से दस्तयाब ना हो सकें तो हमें कप्तानी का मसला ना हो। बाबर आजम हमारी नज़र में मुस्तकबिल के कप्तान हैं। जी तो नाजरीन, उर्दू पॉइंट के लाइव स्टूडियो से आप देख रहे थे प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप। खेलों की तमाम तर खबरों के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। कल तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।